नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी के सरोजनी नगर विधानसभा में, जहां आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे भारी पुलिस फोर्स तैनाती के तहत यहां पर जो लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, चौथा चरण है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी में हम यहां आए लोगों से जानने आखिरकार किन मुद्दों को लेकर, किन उद्देश्य को लेकर के जनता ने लोकतंत्र का महापर्व मनाया। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स में। पहले तो आप दिखाइए, आपने वोट किया है कि नहीं किया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दादा जो हमारे साथ हैं इस वक्त, उन्होंने अपना मतदान महत्वपूर्ण योगदान दे दिया है प्रदेश में, और उनसे जानेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपना मतदान किया। दादा बताएं हमारे दर्शकों को। मैंने देश की अस्मिता को ध्यान में रख कर के मतदान किया है जी। मैं नौकरी पेशा लोगों को ध्यान में रख कर के वोट किया है। उनके टैक्सेस कटते रहते हैं और उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होता। आज मतदान कर्मी जितने हैं सुबह से बैठे हैं, उनको भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इसको ध्यान में रख कर के मतदान किया है। सरकार उनका वोटिंग भत्ता नहीं बढ़ाती, मैं इसको ध्यान में रख कर के मतदान किया है। मैंने सिक्किम को ध्यान में रख कर के मतदान किया है। मैंने बांग्लादेश को ध्यान में रखकर मतदान किया है। दादा, उत्तर प्रदेश में लगातार जैसे कि जो ये चौथा चरण चल रहा है मतदान का, तो क्या लगता है कि जिस तरह से जो कम परसेंटेज आ रही है मतदान करने वालों की, आप एक सीनियर सिटीजन के उसमें आते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में जो और चरण 3 बचे हुए हैं उसके अंदर देश के युवाओं को, बुजुर्गों को और जो नए युवा, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये मताधिकार अति महत्वपूर्ण है। आप अपना शासक नियुक्त करने जा रहे हैं, ऐसा शासक ना नियुक्त कर दीजिए कि आपका वो कल गला दबाने लगे। ऐसा कोई भी शासक ना नियुक्त कर दीजिए जो आपके जेब काटने लगे। मेरी यही विनती है, घर से निकलिए, वोट डालिए। जी, आप देख रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ भारी पुलिस फोर्स तैनाती के तहत यहाँ पर सारे चुनाव का मतदान हो रहा है। पूछेंगे पुलिस अधिकारियों से भी कि किस तरह से, क्या जो दादा ने आरोप लगाया क्या सही है, क्या भोजन की व्यवस्था थी कि नहीं? भोजन की व्यवस्था थी। यहाँ भोजन की व्यवस्था और अन्य सारे पुख्ता इंतजाम थे। और जो लोग हैं, अम्मा क्या कहेंगी, किस तरह से जो है इस बार आपने मतदान किया, किन मुद्दों को देख कर? भाई, आपकी तो व्यवस्था सही रही है और आराम से हम लोग लाइन में लगे, आराम से मतदान हुआ है, कोई कष्ट नहीं हुआ। मैंने अपनी खुशी से जिसको देना था हमने वोट दिया। किन जैसे सुरक्षा को देख करके वोट किया है? सुरक्षा तो अच्छी थी जी। कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं था, आराम से पुलिस व्यवस्था भी सही थी सारे। यानी कि यहाँ जो भी बनाई गई थी नीति, उन नीति के तहत आपने आराम से वोट दिया। मैंने कोई परेशानी नहीं। जी जी। और युवाओं से भी पूछ रहे हैं कि प्रशासन की जो तारीफ कर रहे हैं, किस तरह से जो है यहाँ पर? की कोई कमी नहीं थी, प्रशासन बहुत बढ़िया व्यवस्था थी और बढ़िया से हम लोगों ने वोट डाला, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जो एक युवा है, आप किन मुद्दों को देख करके आपने अपना मतदान? बस यही प्रशासन को, और कुछ नहीं। यानी कि गुंडाई एकदम खत्म, गुंडाई खत्म, एकदम खत्म। एक युवा और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहेंगे, किन मुद्दों को देख करके इस बार आपने विधानसभा चुनाव में वोट किया है? नमस्कार, मेरा नाम मयंक दिवाकर, एक परिवर्तन फाउंडेशन का महासचिव हूँ। मैंने आज अपना दूसरा मतदान किया हुआ है और मैंने इन मुद्दों पर देखकर किया हुआ है विकास में, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें, युवा बहुत परेशान हो चुका है, उसके बाद रोज़गार नहीं है। और आपने कोविड टाइम में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने काम भी किया है इस टाइप में। क्योंकि मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर वो मतदान कर रहे हैं, वो ये देखकर मतदान करें कि उनके क्षेत्र में किन लोगों ने काम किया हुआ है, ना कि किसी पार्टी को देखकर, ना किसी, अगर उनके क्षेत्र में, क्योंकि प्रत्याशी तो बहुत सारे लोग आते हैं, प्रत्याशी को ना देखकर अपने क्षेत्र के उस व्यक्ति को देखकर कह रहे हैं जो अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसने उनके बुरे वक्त में किसने काम दिया है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि विकास को ज़रूर देखें और जो मुद्दे हैं उनको एक बार देख लें, तराश लें, उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में आए थे, जहाँ पर हमने आपको दिखाया किस तरह से जो मतदान किया गया है, किन मुद्दों को देख करके किया गया है, और यहाँ का युवा बुजुर्ग जो अपील कर रहे हैं किस तरह से जो गिरे हुए मतदान के प्रतिशत उनको बढ़ाने का प्रयास करें और मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि मतदान ही आपका जो है सशक्त सरकार बनाएगी। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। लोकतंत्र का महापर्व जो मनाया जा रहा है, चौथा चरण हम उत्तर प्रदेश के सरोजनी नगर विधानसभा से आपको दिखा रहे थे। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित कश्यप इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।